देखिए हम बात करेंगे कन्वर्जेंसी ऑफ सीरीज के कन्वर्जेंसी की बात करेंगे। तो कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है? कन्वर्जेंट का मतलब होता है कि कोई सीरीज का जब सम करें, सम की बात हो रही है, तो वो एक डेफिनेट वैल्यू आपको मिले, यही तो है ना। तो उसमें हमने एक तो आपका पी सीरीज टेस्ट आपने पढ़ा था, ठीक है। अच्छा, पी सीरीज टेस्ट क्या था? सिग्मा, ये यूज़ होगा इसमें, इसलिए मैं बता रहा हूँ। 1/n की पावर p जो था, वेर n वेरिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ये किस कंडीशन में कन्वर्जेंट था, किस कंडीशन में डाइवर्जेंट था? हाँ, चूंकि जब, हाँ उल्टा बोल दिया, जरा चलिए हम आपको याद करने का तरीका बता देते हैं। ये बताइए, अगर इसका जैसे ये लिखा है 1/1 टू पावर p प्लस 1/2 टू पावर p प्लस 1/3 टू पावर p प्लस 1, अगर डिनोमिनेटर बढ़ेगा, डिनोमिनेटर विल इंक्रीज, तो वैल्यू डिक्रीज होगी या बढ़ेगी? डिक्रीज होगी ना। और डिक्रीज होते होते कहाँ तक जाएगी? नेगेटिव तो आनी नहीं है यहाँ पर, कुछ जीरो तक आनी है। और कोई चीज़ अगर होते होते एक पॉइंट तक चली जाती है तो उसको क्या कहते हैं? अगर कोई वैल्यू आगे बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट पे जाकर के एक पॉइंट की तरफ अप्रोच कर रही है तो उसको क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट? यानी कि अगर डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो कन्वर्जेंट होगा ना। और डिनोमिनेटर बढ़ेगा कब? जब p ग्रेटर देन 1 होगा। सही कह रहा हूँ ना मैं? तो यानी ये कंडीशन कन्वर्जेंट कब होगा? जब p ग्रेटर देन 1 होगा। याद हो गया ना। और अगर p लेस देन 1 है, लेस आर इक्वल टू 1 है, माने निगेटिव भी आ गया p की वैल्यू, तो ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा न्यूमरेटर में और वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। और वैल्यू बढ़ती चली जाएगी तो इट विल गो टूवर्ड्स इन्फिनिटी। तो समझ में आ गया ना पी सीरीज टेस्ट। खैर इसका एक आध जगह यूज़ हम ज़बरदस्ती करेंगे, इसलिए हम बता रहे हैं। इंटीग्रल का मतलब क्या होता है? इंटीग्रल का मतलब सम होता है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि सपोज करिएगा, सपोज an एक्चुअली देखिए, जब हम an लिखते हैं तो वी आर राइटिंग द nth टर्म ऑफ द सीरीज। और अगर हम सिग्मा लगा देते हैं तो दैट बिकम्स द सम ऑफ द सीरीज, ठीक है। सपोज an जिसको कि fn हम मान लेते हैं, बाद में ये कंटिन्यूस हो जाएगा तो इसको fx भी लिख देंगे, fn को fx लिख देंगे। fn जो है, fn दिया हुआ है जहां पर जो f है, वेयर f जो है इज, ध्यान समझिएगा क्या क्या है। एक तो ये पॉजिटिव है, हाँ आवाज़ नहीं आ रही क्या? आवाज़ नहीं आ रही क्या? हेलो, आ रही आवाज़? तो f जो है एक तो कंटिन्यूअस हो, दूसरा f जो है वो पॉजिटिव हो, और तीसरा डिक्रीजिंग हो। अगर ये तीन कंडीशंस को फॉलो करें, ये दो फंक्शन दिया है भाई, जो fn दिया उसको हम fx मान लेंगे बाद में, ठीक है। fx लिखने में अच्छा रहता है। और हम दिखाएंगे दैट इज कंटिन्यूअस, ब्रेक कहीं नहीं हो रहा है x की हर वैल्यू पे। दूसरा हम कहेंगे पॉजिटिव है, और तीसरा डिक्रीजिंग है। देन पहली कंडीशन देखिए, पहली कंडीशन देखिएगा, ये कहते हैं अगर इफ इंटीग्रल, अब जरा समझिएगा, जब आप सिग्मा an लिखते हो तो आप लिखते हो ना इनकी वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है। तो इनिशियल वैल्यू जहां से भी स्टार्ट हो, मैं फिलहाल n0 मान ले रहा हूं। कुछ लोग 1 टू इन्फिनिटी बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं 1 टू इन्फिनिटी। इधर देखिए, कुछ लोग बोलते हैं 1 टू इन्फिनिटी। तो 1 जरूरी नहीं है, वो जहां से वैल्यू स्टार्ट हो। मान लिया n यहाँ से n0 से स्टार्ट है, तो हम n0 टू इन्फिनिटी कर देते हैं, fx dx। हम इसका इंटीग्रल निकालेंगे। तो कह रहे हैं कि अगर ये इंटीग्रल जो निकला है इज कन्वर्जेंट, अगर ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट है,
देन जो सीरीज होगी, देन सिग्मा ए एन जिसकी वैल्यू एन नॉट से इन्फिनिटी तक है, इज आल्सो कन्वर्जेंट। अगर ये कन्वर्जेंट है तो सिग्मा ए एन की वैल्यू भी कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। और अगर दूसरी कंडीशन है कि इफ इंटीग्रल एन नॉट टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इज डाइवर्जेंट, देन सिग्मा ए एन where n varying from n naught to infinity is also divergent। अब ये बात कुछ समझ में आई नहीं आपको। हम कह रहे हैं कि this integral is convergent। Convergent means when you find the value of this integral then you get a finite value। यहाँ आपको वैल्यू कैसे मिलनी चाहिए? फाइनाइट मिलनी चाहिए। तो फाइनाइट वैल्यू मीन्स भाई ये क्या है? सम ही तो है ये। सिग्मा इज व्हाट, सॉरी इंटीग्रल इज व्हाट, सम। तो अगर ये फाइनाइट वैल्यू आ रही है तो वी कैन से दिस इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। तो इफ दिस इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट देन दिस इज आल्सो कन्वर्जेंट। एक्चुअली में इंटीग्रल का मतलब ही होता है आप इसका सम निकाल रहे हैं। भाई सिग्मा ए एन भी सम, सिग्मा ए एन एक सीरीज है, सीरीज का सम ही तो है ये, A1 + A2 + A3 + A4। और इंटीग्रल का मतलब भी सम ही होता है, निकालने का तरीका दूसरा है। तो ये तरीका होता है, इसको कहते हैं कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट। तो हैव यू गॉट दिस कंसेप्ट और नॉट? अब हम कुछ एग्जाम्पल लेके चलते हैं। इसको हम क्वेश्चन आएगा, देखिए एक तो लिख करके आएगा यूज कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट। कभी कभी नहीं भी आता है, आपको एट रैंडम देखना पड़ेगा कि कौन सा टेस्ट आपके लिए अप्रोप्रिएट वहाँ फिट हो रहा है। ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब हम बात कुछ एग्जाम्पल की करते हैं, क्योंकि इस टेस्ट को प्रूफ नहीं करना है। वी हैव टू यूटिलाइज इम्प्लीमेंट इन द क्वेश्चन, हम ये क्वेश्चन में लगाएंगे। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है यूज कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट, यूज कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट, या केवल इंटीग्रल टेस्ट भी लिख करके आ रहा है। टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंसी, फॉर द, देखिए कन्वर्जेंसी मतलब कन्वर्जेंट और नॉट। अगर वो कन्वर्जेंट नहीं है तो डाइवर्जेंट होगा। ऑफ 1 + 1/2² + 1/3² + 1/4² + so on। अब एक लफड़ा यहां समझ लीजिए, पहले लफड़ा बाद समझाते हैं। देखो सबसे इसका सलूशन देखिए। सबसे पहला काम क्या आपका होगा? देखो अगर ध्यान से देखें हम, अगर ये हमारा मान लिया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाता तो इसका nth टर्म क्या होगा? 1/n² होगा। एक्चुअली में सिग्मा n वेरिंग फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी, ये 1/n² लिखा हुआ है। आप करिएगा नहीं, मैं जनरल बता रहा हूँ। इसमें कौन सी टेस्ट दिख रहा है आपको? पी सीरीज टेस्ट दिख रहा है। अगर हम इसको सिग्मा 1/n⁻p से कंपेयर कर दें तो यहाँ पर p की वैल्यू 2 है, विच इज ग्रेटर देन 1, जो कि कन्वर्जेंसी की कंडीशन होती है। यानी कि अगर हम पी सीरीज टेस्ट की बात करें तो देख करके हम कंफर्म हो गए कि दिस सीरीज इज कन्वर्जेंस। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब हम इसको एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो ध्यान से, सावधान। एग्जाम्पल कह रहे हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे? इसका nth टर्म निकालेंगे। या un इज इक्वल टू, जिसको कि fn लिखेंगे। क्या होगा n टर्म? 1/, बताएं n टर्म इसका क्या होगा? 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, यानी n की पावर 2 है। इसका मतलब ये होता है कि यानी कि आप चाहें तो इसको ऐसे fx इज इक्वल टू 1/x² ले सकते हैं, ठीक है। और n की वैल्यू कहां से शुरू हुई है? 1 से लेकर के आगे तक बढ़ती जा रही है। तो सबसे पहली चीज आपने क्या देखा कि इट इज कंटिन्यूअस। पहली चीज इट इज कंटिन्यूअस। क्या आपको x की कोई ऐसी वैल्यू दिख रही है जो इसमें ये अनडिफाइंड हो जाए? कंटिन्यूअस का मतलब होता है कर्व ब्रेक हो जाए।
इन्फिनिटी की बात, इन्फिनिटी पे भी जीरो हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो इट इज़ कंटिन्यूअस, पहली बात तो ये कंटिन्यूअस है, सी नहीं लिखेंगे नहीं तो कंटिन्यू हो जाएगा आपका कन्वर्जन सी, इट इज़ कंटिन्यूअस, ठीक। पॉजिटिव तो ही है, वो तो अलग की बात है। अच्छा, अब इसको डिक्रीजिंग कैसे सिद्ध करें? तो 90% बुक्स में हमने देखा है कि वो, जैसे हमारे यहाँ जो इंडिया में जो भी बुक्स चलती हैं उसमें हमने देखा है वो डिक्रीजिंग प्रूफ नहीं करते, ठीक है। आपके यहाँ डिक्रीजिंग प्रूफ किया गया है, तो डिक्रीजिंग हम इसको प्रूफ करना चाहेंगे, जरा सावधान। डिक्रीजिंग प्रूफ कैसे करें? नहीं, अब डिक्रीजिंग कैसे प्रूफ करें, करना पड़ेगा ना इट इज़ डिक्रीजिंग, क्योंकि इंटीग्रल टेस्ट की पहली कंडीशन थी कि ये पॉजिटिव हो, डिक्रीजिंग हो, कंटिन्यूअस हो, इसके बाद इंटीग्रल निकालेंगे ना। देखो जरा अब डिक्रीजिंग कैसे प्रूफ किया जाएगा, सावधान। देखिए अगर हम ये कर्व खींचें, अच्छा एक चीज़ आप जानते हैं कि dy बाई डी एक्स क्या होता है? dy बाई डी एक्स किसी भी कर्व के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट की स्लोप है, सही है ना। अच्छा देखिए ज़रा इस पॉइंट पे आओ, इस पॉइंट पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, यानी कि इस पॉइंट पर dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0 होगी। इस पॉइंट पे आओ, इस पॉइंट पे टेंजेंट कुछ ऐसे चलेगी, तो क्या ये जो स्लोप होगा, ये जो एंगल है, ये एक्यूट होगा नहीं होगा? यानी कि इस पर जो dy बाई डी एक्स है वो पॉजिटिव होगा, यानी पॉजिटिव से जीरो की तरफ जाने में कर्व ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये इंक्रीज हो रहा है ना। अच्छा अगर मैं इस पॉइंट पे आता हूं, इस पॉइंट पे टेंजेंट ऐसे खींचेंगे तो ये एंगल ऑब्ट्यूज होगा, तो क्या यहां स्लोप जो dy बाई डी एक्स है वो निगेटिव होगा? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इधर कर्व डिक्रीज हो रहा है? कह सकते हैं ना। यानी कि अगर मैं इसका डेरिवेटिव नेगेटिव प्रूफ कर दूं तो ये डिक्रीजिंग में आ जाएगा, तो मैं इसका डेरिवेटिव निकालता हूं, कंटिन्यूअस तो हो गया। सेकेंड चीज है एफ एक्स इज पॉजिटिव, ये भी हो गया, ये लिखने की जरूरत आपको नहीं है, लेकिन डिक्रीजिंग दिखाना पड़ेगा। तीसरी चीज आप क्या करेंगे, जरा एफ डैश एक्स निकालो। एफ डैश एक्स ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -2 यानी -2 एक्स की पावर -3 -2 अपान एक्स क्यूब। बताओ ये निगेटिव है कि नहीं है? एक्स की कोई भी वैल्यू आप उठाएंगे 1 से लेकर के आगे तक तो निगेटिव आएगा नहीं आएगा? यानी ये निगेटिव आ गया, निगेटिव। तो 3 कंडीशंस आ गई ना, यानी कि डिक्रीजिंग हो गया। तो यानी कि तीनों कंडीशंस फुलफिल हो गई आपकी कि फंक्शन इज पॉजिटिव, फंक्शन इज डिक्रीजिंग एंड फंक्शन इज दैट कंटिन्यूअस। ठीक है, नोट कर लिया इसको। अब आपको दिखाना है कि भाई इसका इंटीग्रल निकालते हैं। अब इंटीग्रल निकालेंगे, मतलब पहले कंटिन्यूअस दिखाएंगे, फिर आप इसको डिक्रीजिंग दिखाएंगे। ठीक है, पॉजिटिव तो अपने आप दिख ही रहा है, वहाँ से पॉजिटिव है। अब नाउ कॉचीज इंटीग्रल निकालते हैं। कॉचीज इंटीग्रल, आप कॉची का नाम लिखें या ना लिखें, आपके सोल्यूशन में हो तो लिख लेना। क्या इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स, बताइए ये लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी? एक्स की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 1 से स्टार्ट हो रही है ना, 1 से इन्फिनिटी, यानी इंटीग्रल 1 से इन्फिनिटी एफ एक्स बोले तो 1 अपान एक्स स्क्वायर डी एक्स। जरा इसका इंटीग्रल करिए 1 टू इन्फिनिटी, यानी x की पावर -2 dx, यानी कि x की पावर -2 + 1 अपान -2 + 1 लिमिट 1 टू इन्फिनिटी। तो माइनस बाहर कर देंगे, 1/x लिमिट 1 टू इन्फिनिटी माइनस लिमिट रखो 1 अपान इन्फिनिटी -1, यानी इट इज़ 1, दैट इज फाइनाइट वैल्यू। ये फाइनाइट वैल्यू आ गई। और फाइनाइट वैल्यू का मतलब क्या होता है, ये नोट कर लिया ना, नोट करते जा रहे हैं। यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट है, कह सकता हूं ना मैं। तो आप लिखेंगे सो इंटीग्रल 1 टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट।
कन्वर्जेंट। तो बाई कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट, कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट सिग्मा un एंड वेरिंग फ्रॉम 1 to infinity इज आल्सो कन्वर्जेंट। कैसी कही हमने बात? ठीक कही। नोट करिए इसको।